हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे रोज़ के काम अगर हम थोड़ा सा टिप्स के थ्रू कर पाए ना, काम एकदम आसान हो जाएगा। आपने कभी वेज़लिन को इस तरह से सिंदूर में डाला है? नेल कटर को आप कभी इस तरह से चाकू पर लगाया है? बेड कवर को हम क्यों फ्रिज में रखेंगे? चलिए देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है हमारा चाकुओं को लेकर। चाकू जो हमारे घर में सीजर वगैरह होते हैं ना, इसको सब्जी काटने में तो हम यूज़ करते हैं, कैंची वगैरह कुछ काटने के लिए। लेकिन जब भी हम इसको लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं ना, इसका जो धार है ख़त्म हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मार्केट जाकर धार करा कर लेकर आते हैं। लेकिन दो तरीके से हम घर पर ही इसको धार कर सकते हैं। हमारे घर में जो नेल पॉलिश है ना, नेल पॉलिश का एक कांच का होता है जो शीशी, और इसके निचले वाला हिस्सा ना प्लेन नहीं होता। जो कैंची चाकू का धार हमारा चला गया है, अगर हम इस तरह से नेल पॉलिश का शीशी लेकर इस तरह से घिसेंगे ना, 1-2 मिनट के लिए इस तरह से रफ करेंगे, तो जो धार चला गया था वो धार वापस आ जाएगा। इसके लिए हमें कोई पैसे का भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये आजमाया हुआ टिप्स है, आप भी ये टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही काम का टिप्स है। और एक तरीका है, हमारे नेल कटर तो सभी के घर में होता है। नेल कटर का जो फाइल वाला हिस्सा है ना, जिससे हम नेल को एकदम जो साफ हो जाता है, नेल को अच्छे तरीके से हम इसको इस तरह से घिसते हैं ना, वही वाला पार्ट की मदद से हम जो हमारे घर में चाकू है या हमारे घर में जो कैंची है, धार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से नेल कटर को लेकर हमें क्या करना होगा, चाकू के ऊपर इस तरह से घिसना होगा। इससे भी जिस चाकू का धार चला गया था वो आसानी से वापस चला आएगा और हम फिर से सब्जी वगैरह कुछ भी काट पाएंगे। तो ये टिप्स आप भी घर पर ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही काम का टिप्स है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप्स आपको भी काम आएगा। तो चलिए अगला जो टिप्स है वही वाला टिप्स हम देख लेते हैं। सिंदूर तो हम सभी लोग ही लगाते हैं, महिला लोग। कई बार जो ये सूखा हुआ सिंदूर लगाते हैं ना, लगाने के बाद एकदम से हमारे चेहरे पर हमारे जो नोज़ है, नोज़ पर गिर जाते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। कई बार रुमाल से जब भी हम पोंछते हैं ना, एकदम से लाल हो जाता है सारा मुंह। तो किस तरह से हम सिंदूर को पहन सकते हैं, गर्मियों में लगा सकते हैं सिंदूर को, जो हमारे जो नाक के एरिया है उस पर नहीं लगेगा और इधर उधर गिरेगा भी नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, मैंने ले लिया है थोड़ा सा वैसलीन। हाथों में थोड़ा सा वैसलीन ले लीजिएगा। फिर आप अगर सिंदूर को लगाएंगे ना, कई लोग हम सिंदूर को ही बिंदी लगाते हैं कपाल पर, तो इस तरह से अगर हम सिंदूर को लगाएंगे ना, तो हमारा जो सिंदूर है सारा मुंह पर नहीं लगेगा। और इस तरह से लगाने से सिंदूर का कलर भी और भी अच्छा बढ़िया आएगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। लंबे टाइम के लिए हमारे चेहरे पर सिंदूर रहेगा। आप माथे पे लगा सकते हैं या आपका जो कपाल का एरिया है वहाँ पर भी आप बिंदी बना सकते हैं इस सिंदूर से। अच्छे लगे तो अप्लाई करना। नेक्स्ट टिप चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है बेड कवर को लेकर। इस तरह का जो बेड कवर हमारे घर में होते हैं ना, हम तो सभी लोग बेड के ऊपर बिछाते हैं। यही वाला बेड कवर हमारे बढ़िया नींद ला सकते हैं इस गर्मियों में। अगर आपके घर में एसी नहीं है तो ये टिप्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इतना अच्छा नींद आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहले एक पॉलीथीन के अंदर इस तरह से बेड कवर को हमें कवर करना होगा। देखिए इस तरह से मैंने कवर करके ले लिया है। तो चलिए क्या करेंगे देख लेते हैं। फ्रिज के पास हमने चला आया है, जहाँ पर हम खाना नहीं रखते हैं ना, जिस जगह पर, उस जगह पर क्या करेंगे, बेड कवर को इस तरह से रख देंगे। आप दोपहर के टाइम रख सकते हैं या रात को टाइम सोने से पहले 2 घंटा पहले इस तरह से बेड कवर को पॉलीथीन में रख दीजिएगा। 2 घंटे बाद मैं देखिए बेड कवर को फ्रिज के अंदर से निकल रही हूँ। ये जो बेड कवर है ना, एकदम से ठंडा हो गया है 2 घंटे रखने का कारण। आप क्या करेंगे, गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके घर में एसी नहीं है तो
बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग तो दोपहर में अच्छे तरीके से नींद आता ही नहीं है, क्योंकि जो बेड है बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। तो अगर हम इस तरह से फ्रिज में रख कर बेड कवर को ठंडा कर लेंगे, फिर हमारे जो बेड है ना उसके ऊपर इस तरह से हम बिछा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो बेड है ना एकदम से ठंडा हो जाएगा। अगर हम रात में दोपहर में इस तरह से ठंडा बेड कवर के ऊपर सोएंगे ना तो अच्छे तरीके से बढ़िया नींद आएगा और गर्मियों भी कम लगेगा। तो ये टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टिप्स है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप्स आपको बहुत ही काम आएगा। तो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ये टिप्स ज़्यादा करके शेयर करना। चलिए नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। का जो स्कूल शूज़ है ना वाइट कलर का, कई बार होता है क्या, इसको ना हम जब भी बच्चे लोग पहनकर स्कूल जाते हैं, ये जो स्कूल शूज़ है 1-2 दिन में ही एकदम से गंदा हो जाते हैं, क्योंकि ये स्कूल शूज़ वाइट कलर का होता है और ये ज़्यादा गंदा हो जाए तो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। अगर इसको हम अच्छे तरीके से क्लीन करके धोने दें तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है सूखने में। तो किस तरह से कम समय में सुखा सकते हैं, इस तरह के जो शूज़ है आप सुखाने के लिए कोई भी वॉल ले लीजिए, वहाँ पर इस तरह से खड़ा रख दीजिएगा तो बहुत ही कम समय में सूख जाएगा। सारा जो पानी है निचले वाला हिस्सा में चला आएगा और जल्दी ही सूख जाएगा। और एक टिप्स है, आप हमारे घर में जो इस तरह का पॉलीथीन आते हैं ना, इस पॉलीथीन की मदद से भी हम आसानी से इस शूज़ को सुखा सकते हैं। पॉलीथीन के जो कैरी वाला पार्ट है उसके अंदर शूज़ को डाल कर क्या करेंगे, क्लॉथ क्लिप की मदद से कोई डोरी में इस तरह से टांग देंगे। इससे हमारा शूज़ है ना 1 घंटे में ही सूख जाएगा, समय भी कम लगता है और जो शूज़ है वो कम समय में सूख जाते हैं। तो आजमाया हुआ टिप्स से मैं खुद ट्राई करती हूँ, आपको इस तरह से अप्लाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है इस तरह को बैग को लेकर, जो लेडीज़ लोग हम डेली ट्रेन में बस में सफ़र करते हैं ना, कई बार देखा जाता है हमारे जो बैग में जो महंगा फ़ोन रहते हैं, रुपया रहते हैं और जो दरकारी चीज़ रहते हैं, कई बार होता है क्या ट्रेन बस में ना वो जो चीज़ है चोरी हो जाते हैं, छिनताई हो जाते हैं। तो किस तरह से हम ले जा सकते हैं आसानी से, एक फ़ोन या पैसा चोरी नहीं होगा। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा सेफ्टी पिन। इस तरह से चेन का जो रनर वाला पार्ट है ना, दोनों रनर वाला पार्ट में एक ही सेफ्टी पिन हमें इस तरह से लगाना होगा। एक सेफ्टी पिन अगर हम इस तरह से लगा देंगे ना, तो अगर ट्रेन आपका बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो, बस बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो, तो जो चोरी करेगा ना आसानी से चेन को नहीं खोल पाएगा। देखिए एकदम से लॉक हो जाएगा चेन और आपका जो फ़ोन है, बैग के अंदर रुपया है, वो भी सेफ रहेगा। तो जो लेडीज़ लोग डेली यातायात करते हैं ट्रेन बस में, ये टिप्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, तो आपका कोई भी सामान चोरी नहीं होगा बैग से। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। इस तरह का जो लिक्विड सिंदूर आते हैं ना, हम तो सभी महिला लोग पहनते हैं। कई बार देखा जाता है सिंदूर एकदम से सूख जाते हैं तो हम इसको फेंक देते हैं, नए वाला खरीद कर लेकर आते हैं। लेकिन कई बार होता है क्या, सूख जाने के कारण एकदम से हम जो सिंदूर है अंदर रहता है, हम उसको लगा नहीं सकते। तो 2 तरीके से आप इसको बना सकते हैं। घर पर भी अगर सूख जाए, थोड़ा सा गुलाब जल इसमें डाल दीजिएगा तो जो पहला जैसा लिक्विड हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए मैंने एक पेपर लेकर इस तरह से कोन बना लिए हैं। फिर हम किस तरह से लिक्विड सिंदूर घर पर ही बना सकेंगे। मैंने ले लिया है सूखा हुआ सिंदूर का पाउडर। इस जो सिंदूर का हमारा लिक्विड सिंदूर का डिब्बा है, मैंने पेपर की मदद से कोन बना लिए है। इसके अंदर थोड़ा करके सूखा हुआ सिंदूर डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा या कम अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा सिंदूर इसके अंदर डाल रही हूँ। फिर क्या करेंगे, इसको ना हमें इस तरह से टैप करना होगा, आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। देख सकते हैं कितना आसानी से इस छोटे से शीशी में हमने सिंदूर को डाल लिया है। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर हमें और कुछ चीज़ ऐड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है गुलाब जल। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गुलाब जल।
गुलाब जल हमारा लिक्विड सिंदूर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और इसका एक सुंदर खुशबू भी है। फिर हम इस तरह से टैप टैप करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके जो ढक्कन है ना, ढक्कन बंद करके हमें ना थोड़ा सा इसको शेक करना पड़ेगा। इस तरह से अगर शेक करेंगे ना तो सिंदूर और गुलाब जल जो है ना आसानी से मिल जाएगा और हमारा जो लिक्विड सिंदूर है एकदम से बनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं, मैं लगा कर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर कलर आया है ना, एकदम से परफेक्ट लिक्विड सिंदूर आप घर पर ही इसी तरीके से बना सकते हैं। एक बार बनाकर देखिएगा और कभी भी आप बाहर से लिक्विड सिंदूर नहीं खरीदेगा। तो अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी ये टिप्स अप्लाई कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा करके शेयर करना। मेरे ये वीडियो आप कौन सी शहर या गांव से देख रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे जो सनग्लास है, चश्मा है, हम तो गर्मियों में सभी लोग ही लेकर जाते हैं धूप से बचने के लिए, आँखों के सुरक्षा के लिए। लेकिन इस तरह के जो सनग्लास चश्मा आते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, पहनने के बाद इसको तो हम बैग में रख देते हैं, नहीं तो जो सनग्लास का इस तरह का बॉक्स आते हैं ना, बॉक्स के अंदर हम इस तरह से चश्मा को, सनग्लास को क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर डालकर उसको फिर बैग में रख देते हैं। लेकिन ये जो सनग्लास है, चश्मा का जो बॉक्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। एक या दो बॉक्स अगर हम बैग के अंदर रखें तो हमारा जो बैग है ना एकदम से फूल जाएगा। देख सकते हैं एकदम से फूल गया है और चीज़ हम रखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर हम इस तरह से ना रखें तो हमारे जो चश्मा है या सनग्लास है, कई बार होता है ना, नॉर्मल तरीके से अगर हम बैग के अंदर रखें वो भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बैग के अंदर जो सामान है ना उसके सामान का निशान हमारा चश्मा सनग्लास पर जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर लग जाते हैं। कई बार तो क्रैच वगैरह भी आ जाता है। तो किस तरह से हम बिना कोई बॉक्स के एकदम सुरक्षित तरीके से ले जा सकते हैं, हमारा सनग्लास या चश्मा को रख सकते हैं। इसके लिए आप ले लीजिए कोई सी भी एक पुराना सॉक्स, पहले तो ज़रूर अच्छे तरीके से क्लीन करके लीजिएगा। आप चाहे तो एक एक सनग्लास या चश्मा के लिए एक एक मोजे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक मोजे पर ही आप 3-4 तो सनग्लास चश्मा रख सकते हैं। देखिए मैं एक ही मोजे पर जो तीनों हमारा चश्मा सनग्लास है इसको अंदर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, बॉक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और अगर हम बॉक्स में ना रखें तो हमारा जो सनग्लास चश्मा है वो भी ख़राब नहीं होगा, डायरेक्ट हम बैग के अंदर रख सकते हैं। इस तरह से अगर हम बैग में रख देंगे ना तो हमारा जो चश्मा है, सनग्लास है, कोई भी क्रैच वगैरह नहीं रहे।